अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ताहरा के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से आप सब ने ईद को बनाया होगा। तो आज हम ईद के हवाले से बनाएंगे कोफ्ता पुलाव। तो कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने करना है कीमा बनाए। मेरे पास गोश्त है बोनलेस 1 kg और प्याज मैंने लिया है तकरीबन मीडियम साइज़ के 5 से 6 अदद। हरी मिर्च भी मेरे पास है तकरीबन 6-7। पहले तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को चॉपर में डालकर पीस लेंगे, कीमा बना लेंगे इसका। उसके बाद हम बाकी चीज़ों की तरफ आएंगे। ये देखें कीमा हमने बनाकर रख लिया है। हरी मिर्च और प्याज डालकर इसको चॉपर में पीस लिया है। अब इसमें डालने के लिए मेरे पास है ये 2 चम्मच मैंने लिए हैं बेसन और इसको तवे पर डालकर थोड़ा सा भूनना है, मतलब हल्का सा। ये देख सकते हैं आप, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर, ये भी इसमें जाएगा। और एक डालूंगी मैं इसमें अंडा। सारी चीज़ें हो गई। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से ना, इस तरीके से। सारे मसालों को, अंडे को हमने बिल्कुल एक जान बना देना इसके अंदर, ऐसे हाथों की मदद से। कीमे को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया सारी चीज़ें डाल के। अब मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी हरा धनिया, फिर से मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा बिल्कुल खुश्क है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है। ये देखें बिल्कुल खुश्क है। आपने गोश्त को पहले से धोकर तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए रख देना खुश्क होने के लिए, बाद में कीमा इसका बनाइएगा। तो आए कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। हम बिल्कुल छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा लिया, हमने सिर्फ इतने साइज के कोफ्ते बनाने हैं ताकि आपको हर बाइट्स के साथ कोफ्ता मिल सके। बड़े बहुत ज़्यादा कोफ्ते होंगे तो वो हमें तोड़ने पड़ेंगे, इसलिए हम छोटे ही बनाएंगे। और वैसे भी चावलों में छोटे अच्छे लगेंगे, इस तरीके से। बाकी सारे भी इसी तरह से बना लेंगे। नाज़रीन ये देखें सारे कोफ्ते हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। हम इन्हें साइड पर करेंगे। और ये चावल है मेरे पास, 4 प्याली मैंने चावल लिए हैं। इसको मैं आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। तो तब तक चावल भीगते हैं, तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो नाजरीन बिरयानी मसाला तैयार करने से पहले हम कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। ये जो हमने प्यारे प्यारे छोटे से कोफ्ते बना कर रखे हैं, पहले हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रखा है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह से हम डालना शुरू करेंगे। इस तरह से हम डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। चम्मच चलाने से थोड़ा परहेज करेंगे। हम इसे ऐसे उठाएंगे और इस तरह से हिला देंगे ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। एक मरतबा फिर ऐसे ही करेंगे।
फिर से करेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे और जो हमारे पास बाकी है वो हम डालकर फ्राई कर लेंगे। देखो इसी तरह से हम बाकी वाले कोफ्ते डाल देंगे। इन्हें भी हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। हमारे ये वाले कोफ्ते भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम डिश आउट कर लेंगे। सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम चलते हैं बिरयानी बनाने की तरफ। बिरयानी बनाने के लिए हमने जो मसाला तैयार करना है उसके लिए हमें चाहिए प्याज लिया है मैंने 3 मीडियम साइज के काटे हैं, और ये मेरे पास है टमाटर और काली मिर्चों सब्ज मिर्चों का पेस्ट। तो ये मैंने पीस के रखा है इसको। दही है मेरे पास हाफ कप, और ये मेरे पास है बाकी के मसाले। धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, और ये मेरे पास है साबुत मसाला यानी कि दालचीनी और लौंग। कुटी मिर्च ली है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, और ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ऑयल मैंने पतीले में लिया है हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी टमाटर और हरी मिर्ची जो कि मैंने पेस्ट बना के रखा है, ये वाले शामिल करूंगी। दही जो कि मैंने हाफ कप लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अब ये बाकी के सारे मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मसाला भूनने के बाद हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार से चावल कोफ्ता पुलाव बनकर तैयार होंगे। आपने भी ईद के मौके पर बहुत सी रेसिपीज़ बनाई होंगी और यकीनन बहुत ही मज़ेदार होंगी वो भी। आज हमारे स्टाइल से बनाइएगा, ये भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। 1 से 1.5 मिनट हमें हो चुका है और इन्हें शामिल कर देंगे ये कोफ्ते। तीन से 4 मिनट के लिए हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। उसके बाद पानी डालने के बाद हम एक मरतबा नमक दोबारा चेक करेंगे क्योंकि नमक हमें चाहिए हस्बे जायका। तो कुछ लोग कम नमक पसंद करते हैं और कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जैसा हम
पसंद करते हैं वैसा ही रखेंगे, उतना ही डालेंगे। अगर हमें कम लगा तो हम और डाल देंगे। तीन से 4 मिनट मैंने कोफ्ते डाल के अच्छी तरह से भून लिए हैं, ये देखें। अब मैं शामिल करूँगी पानी। चावल मैंने लिए हैं ये वाले 2 बोल, तो इसी हिसाब से मैं पानी डालूँगी। मेरे हिसाब से 2 बोल ये बनते हैं 4 प्याली चावल, तो इतना ही मैं पानी शामिल करूँगी। अगर मेरे पास ये 2 बोल चावलों के हैं तो मैं 4 बोल पानी के डालूँगी। एक हो गया, 2, 3, और ये 4। बाद चावल ज़्यादा पानी लेते हैं और बाद चावल कम, तो मैंने इसमें पूरा पानी डाला है क्योंकि चावल हमारे पुराने हैं और काफ़ी पकने के बाद फूलते हैं, इसलिए पानी भी ज़्यादा लेंगे। तो अब हम इसका नमक चेक कर लेंगे, अगर कम लगा तो हम इसमें और डाल देंगे। नमक हम थोड़ा और डाल लेंगे, तकरीबन ½ चम्मच मैं इसमें और डालूंगी। अब पानी बॉयल होने तक हम इसे कवर कर देंगे। आइए देख लेते हैं, पानी हमारा बॉयल होने लगा है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। सारे चावल हमने इस तरीके से शामिल कर दिए। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। अब कवर करेंगे, थोड़ी देर के बाद एक मरतबा फिर चेक करेंगे। एक मरतबा चेक कर लेंगे। बस तकरीबन 2 मिनट बाद हम इसको दम पर रख देंगे। 2 मिनट के लिए और कवर करेंगे। 2 मिनट बाद दोबारा चेक करेंगे। चावलों का सारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इन्हें दम पर रख देंगे। लो फ्लेम पे मैं इसे रखूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाकर। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। हमारी बिरयानी तैयार है, कोफ्ता बिरयानी। ये देखें, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। नाजरीन, हमारी बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है और यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।